हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। और इस क्लास में हम लोग 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग अपना सामाजिक विज्ञान का तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 13वीं सदी में किसने जो है वह ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो मार्को पोलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में या जापान में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल पुस्तक की छपाई की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो यहाँ पर फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो ये क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे, स्थापक कौन थे और स्थापना किस वर्ष हुई। बताना है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, संस्थापक कौन थे और स्थापना किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1885 ए.ओ. ह्यूम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस या वाशिंगटन डीसी या रोम या जेनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेनेवा।
13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। बताना है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बताना है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 1838 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ था 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी केबी हेडगेवार ने। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह कब हुआ था। 1916 में रामपा विद्रोह हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकरवाट के मंदिर में विष्णु देवता का मंदिर है और अंकरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है और इसे हम लोग पुनः पूर्ति योग्य बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, 65%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 65%। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध है वह किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर
क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अभी बताएं कि यह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन मिट्टी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूण मिट्टी यानी रेगूण मृदा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार यानी मिट्टी का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि वहाँ होता है जहाँ पर भूमि समतल नहीं है, यानी ज़्यादातर पहाड़ों पर घेर कर खेती किया जाता है, उसे ही सोपानी कृषि बोला जाता है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 18 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा 18 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन पूछा गया है, तो बेंजीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि देश के बंधु को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था, विस्तार था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20.60%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल पूछा गया है, तो चावल हो जाएगा, रबी फसल गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कपास को हम लोग उजला सोना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? अब यहाँ पर रबी फसल पूछा गया है, तो गेहूं यहाँ पर ये रबी फसल है। 50 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? यहाँ पर बोई जाती पूछा गया है, तो अक्टूबर नवंबर में और रबी फसल बोई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और मार्च से अप्रैल में रबी फसल काटी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि मुंबई एक पतन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर सीमेंट जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, तो ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 56 है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, तो टाटा नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 59 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य उद्योग प्रधान है? बिल्कुल नहीं। खनिज प्रधान? बिल्कुल नहीं। पशुपालन प्रधान? ये भी नहीं हो। कृषि प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कृषि प्रधान। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा स्तर पूछा गया है, तो पंचायत समिति दूसरा स्तर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। 65 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय एंड संसदीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें कौन नहीं है? कौन नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में बना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बताना है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताना है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ष 1975 है। वर्ष 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 है,
भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों के रक्षा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या है? तो बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। 80 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? यहाँ पर पूछा गया है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 का समय कम बचा है, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।